हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम बीएससी ग्लोबल एजुकेशन। आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे कि मैं न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहता हूँ और किस तरीके से मेरा एडमिशन होगा, किस तरीके की यूनिवर्सिटी और कॉलेज मुझे चूज़ करना चाहिए, क्या मेरी एंट्री रिक्वायरमेंट होगी, कितने मेरे फंड्स लगेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होगी जो आपको न्यूजीलैंड के लिए देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपके हर एक डाउट को दूर कर दूंगा, जिससे कि आप एक बेटर प्लान कर पाओगे अपनी न्यूजीलैंड स्टडीज़ को। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, then do write it in the comment section and you can connect with us for your visa process. We are helping students from all over India with their study abroad needs, and especially for New Zealand because I've been an international student myself, lived in New Zealand, and being sending students to New Zealand from last 10 years. So without wasting any time, let's start with this video. चलो पहले शुरुआत करते हैं ये समझने के लिए कौन कौन से एजुकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं न्यूजीलैंड में। So there are three type of education provider. First is the university, second is your polytechnic, and third is your private colleges. इन सारी जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं इनको गवर्न करता है NZQA, न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी। इसका काम है कि हर यूनिवर्सिटी को मेजर करना कि वो किस तरीके की पढ़ाई करा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाई कराने के बाद जॉब आउटकम्स आ रहे हैं और किस तरीके की क्वालिटी मेंटेन हो रही है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये लोग एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये हर यूनिवर्सिटी, हर पॉलिटेक्निक, हर प्राइवेट कॉलेजेस को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4 चार तरह की कैटेगरी हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मैं टॉप क्वालिटी एजुकेशन लूँ, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैटेगरी 1। अगर थोड़ी सी भी परसेंटेज या फंड्स की आपकी रिक्वायरमेंट कम है देन यू कैन चूज़ कैटेगरी 2। अदरवाइज जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट शुड बी कैटेगरी 1। अगर आपकी फंडिंग में प्रॉब्लम है या फिर अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं या आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए देन यू कैन गो टू कैटेगरी 2। 3 और 4 यू शुड नेवर चूज बिकॉज देयर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज लिटिल लो एंड देन वीज़ा चांसेस ऑल्सो गेट लो। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में से ही चूज़ करें, आप इससे नीचे ना जाएं। तो ये हुई बात आपकी एजुकेशन प्रोवाइडर की। इसके बाद आते हैं हम कि क्या आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, क्या आपको कॉलेज चूज़ करना चाहिए या आपको चूज़ करना चाहिए पॉलिटेक्निक। देखिए, हर कोर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर यूनिवर्सिटी आपको बजट में कोर्स नहीं देगी या फिर आपकी लोकेशन प्रेफरेंस है। तो इसके आसपास के ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से फिट हो सकता हूँ। तो इसलिए ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट अगर आपकी पॉकेट अलाई करती है, आपके फंडिंग इज़ नॉट द इशू, योर लोकेशन इज़ नॉट द इशू, बट यू आर ओनली फोकस्ड ऑन हाई क्वालिटी एजुकेशन, then I would recommend you that you go to the universities only, because there the level of exposure, the level of qualification what you are going to get there, that would be way more superior than any other provider. The infrastructure, the research opportunities, everything will be superior compared to a private college or a polytechnic. So this is something which you need to consider. Once you have decided upon the establishment, now you would need to choose the course. अब इन न्यूजीलैंड इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इनके पास एक लिस्ट है जिसको वो ये बोलते हैं ग्रीन लिस्ट। जिस ग्रीन लिस्ट में वो सारे प्रोफेशंस लिखे हुए हैं जो न्यूजीलैंड में डिमांड में है। ये ऑलमोस्ट हर साल अपडेट होती है और इसमें कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स जितने भी हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वांटिटी सर्वेइंग, ये हाईवे इंजीनियरिंग, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमेशा न्यूजीलैंड में डिमांड में रहे हैं और जिनमें काफ़ी अच्छी सैलरीज भी मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स, जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। तीसरा आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि आपके आईटी रिलेटेड प्रोग्राम है, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो क्लाउड सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एडवांस लेवल।
दोज आर हाईली इन डिमांड। इसके बाद आते हैं हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशन में नर्सिंग हो गया, हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स हो गए, ये सब वो प्रोफेशंस हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है बीए वाले बच्चों के लिए, जो कि है साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड सोशल वर्क। तो ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये ग्रीन लिस्ट में भी आते हैं, और ये आपको आगे जाके अच्छी जॉब लेने में, और अगर आप वहाँ पर सेटल होना चाहते हो उसमें भी हेल्प करेंगे। तो सेटल होने का जो तरीका है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, कि जो इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन ने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है उससे इन्फॉर्मेशन लेकर आई एम शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, सो दैट यू वुड नो एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क्स इन न्यूजीलैंड एंड हाउ यू वुड बी एबल टू सेटल डाउन इन न्यूजीलैंड विदाउट एनी ट्रबल। आपको बिना परेशानी के किस तरीके से आप अच्छे से स्टूडेंट वीज़ा ले पाओगे, अगर आप अपने स्पाउस को लेकर जाना चाहते हो तो वो कर पाओगे, आप अपने आपके बच्चे हैं वो ले जा पाओगे। न्यूजीलैंड में कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अप टू 50 इयर्स भी आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो न्यूजीलैंड आपको ऑफ़र करता है। तो आपके जो बच्चे हैं उनको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, सो दैट दे कैन स्टडी फ्री। अब इसके बाद आते हैं हम कि पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। देखो, प्रोसेस में क्या है कि पहले सबसे पहले आपको आएगा ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर है कि कोई भी जो रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस पर ये ऑफर अनकंडीशनल होगा वो आपको पूरी करनी है, चाहे वो एकेडमिक हो सकती है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल्स हो सकती है, या वो हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू आइल्स। कंडीशनल ऑफर लेटर में दो मेजर कंडीशन हो सकती हैं आपकी, या तो आइल्स आपका पेंडिंग हो सकता है या फिर आपका एकेडमिक पेंडिंग हो सकता है। सो लेट्स से आप अभी अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और अब भी अप्लाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, या अभी आप क्लास 12th में हो और बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कंडीशनल ऑफर लेटर। आप ये दोनों रिक्वायरमेंट अपने इनटेक से पहले पूरे करो। इनटेक रिक्वायरमेंट पूरे करने के बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर आने के बाद जो आपकी वीज़ा फाइल है वो जो प्रिपेयर करने जाओगे उसमें आपको लगेगा एक मेडिकल और एक लगेगा पीसीसी। मेडिकल इज़ अ चेस्ट एक्सरे फॉर स्टूडेंट वीज़ा। उसमें आपको मैक्स, मोस्टली जो दिल्ली से बच्चे हैं वो मैक्स पंचशील, मैं नीचे एक लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके पास जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से आप अपना मेडिकल करा सकते हो। और पीसीसी के लिए आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लोगे एंड देन यू वुड बी एबल टू टेक योर अपॉइंटमेंट। इसके बाद आते हैं हम आपके एसओपी पर। एसओपी इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ द मोटिवेशन ऑफ यू टेकिंग दिस कोर्स, व्हाई यू हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू हैव चोजन दिस प्रोग्राम, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। सो एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल, सो दैट वीज़ा ऑफिसर विल नॉट हैव एनी डाउट इन देयर माइंड कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो क्यों चूज़ किया है, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ये लोकेशन क्यों चूज़ की है, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन योर एसओपी थॉरोली। जब आप वीज़ा फाइल कर देते हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका इंटरव्यू भी आ सकता है। इफ़ इमिग्रेशन ऑफिसर विल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर फाइल, then they can probably call you and ask you, okay, why you have chosen this program, then why you have chosen this university, and where have you got the funds from. So all these questions can come from the visa officer. So you need to be very thoroughly prepared for your वीज़ा इंटरव्यू। तो ये प्रिपरेशन जो होगी ये भी वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। एंड वंस यू गेट योर AIP विच इज़ अप्रूवल इन प्रिंसिपल, देन यू कैन पे योर फीस। सो न्यूजीलैंड की एक और ख़ास बात है कि जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आपको फ़ीस नहीं पे करनी है। ऑल यू नीड टू पे इज़ द वीज़ा फ़ीस, मेडिकल फ़ीस एंड द PCC। रेस्ट एवरीथिंग यू पे आफ्टर वीज़ा। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा। अब इसके बाद हम आते हैं कि फंड्स, बिकॉज फंडिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा। देखो, फंडिंग यहाँ पर बहुत सिंपल एंड क्लियर है, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कैसे है कि आपके पास खुद के जेन्युइन फंड्स होने चाहिए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फंड्स। जेन्युइन फंड्स मीन्स कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो पैसा उन्होंने अर्न किया है, उस पर टैक्स पे किया है और वो पैसा उन्होंने सेव किया है। एज सिंपल एज दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, योर फादर इज इन टू बिजनेस, ही हैज़ लेजिट बिजनेस,
उनके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, या फिर उनके पास किसी भी फ्रेंचाइजी है या कुछ भी बिजनेस है जो कि उससे आपको इनकम होती है, वो जो इनकम होती है उस पर आपने टैक्स पे किया, वो आपके अकाउंट में आई, एंड देन यू हैव सेव्ड दैट मनी in the form of FD, in the form of savings, in the form of stocks, mutual fund, PF, किसी भी तरीके के नेशनल पेंशन स्कीम में अपने पैसे डाले हैं तो वो किसी भी तरीके के जो फंड्स हैं वो चलेंगे, बट आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए। तो आपके पास FD है, उसका सोर्स होना चाहिए, आपके पास ITR है, उसका सोर्स होना चाहिए, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं तो वो पैसा कहाँ से आया है उसके आपके पास प्रूफ होने चाहिए। आपने अगर गवर्नमेंट जॉब में हो और आपके पास GPF है तो उसकी पूरी ट्रेल आपको निकाल के देनी पड़ेगी, आपको पूरा उसका जो विड्रॉल पॉलिसी है वो देनी पड़ेगी, तब जाकर इमिग्रेशन सेटिस्फाई होगी कि यहाँ पर आप अपने इन फंड्स को यूज़ कर सकते हो। न्यूजीलैंड में जनरली सब लोग बोलते हैं कि एक स्पॉन्सर ही चलता है, तो वो जो मेन स्पॉन्सर है, बट उसके साथ साथ अपनी फैमिली इनकम दिखा सकते हो आप कि मेरे फादर की बिज़नेस है, मदर की जॉब है, या फिर मदर भी बिज़नेस में है, बट ये जो क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं दैट विल नॉट वर्क। जैसे बच्चे MSME के सर्टिफिकेट बना लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 3 4 5 लाख रुपए की ITR है जिसमें टैक्स पेड नहीं है, मल्टीपल ITRs हैं, वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो सारी ITR सिर्फ नाम के लिए भरी गई हैं। दोज ITRs आर नॉट जेन्युइन। जब तक आपकी ITR जेन्युइन नहीं है तब तक आपको वीज़ा आना इम्पॉसिबल है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो दैट हैज़ टू हैव द क्रेडिबिलिटी, दैट हैज़ टू हैव दी ऑथेंटिसिटी, कि अगर वो लोग वेरीफाई करना चाहें तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं और आप इजीली वीज़ा ले पाओ। तो जो फंडिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी एज अ कंपनी वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स ऑन डेली बेसिस कि ये हमारे फंड्स हैं, ये हमारी प्रोफाइल है, क्या हमें वीज़ा आएगा नहीं आएगा, एंड सैडली वी हैव टू से नो टू एटलीस्ट 70% of them because neither the tax is paid on the ITRs, the funds do not have the sources। जो प्रॉपर्टी सेल, एक और बहुत बड़ा मेजर चीज़ है कि लोग दिखाते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है, एक बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है जिसने वो कब खरीदी थी उसका कोई सोर्स नहीं है, किस पैसे से खरीदी थी उसका कोई सोर्स नहीं है, देन सडनली दे हैव सोल्ड दैट प्रॉपर्टी, केप्ट द फंड्स इन द अकाउंट, इन द अकाउंट में से फिर उन्होंने FD क्रिएट की, फिर वेट किया 3 महीने, एंड देन दे आर फाइलिंग द वीज़ा, बट दे आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि जब तक वो रजिस्ट्री का जो ट्रांसफ़र होता है उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आपने उस पे जो कैपिटल गेन हुआ है वो पे नहीं किया है, तब तक वो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो लेजिट नहीं है, वो नहीं चलेंगे, एंड द वेरी हाई चांसेस आर कि आपका जो वीज़ा है वो डिक्लाइन हो जाएगा बिकॉज आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दी है। सो प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ द फंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट द वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड। सो आप इस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना हो, प्रोग्राम सेलेक्ट करना हो, आपके PCC मेडिकल बुक कराना है, आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढना है, या फिर आपके फंड्स को सॉर्ट करना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है इमिग्रेशन को, आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। द नंबर इज़ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन कनेक्ट विद अस, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, click that link, get in touch with us, and we'll be more than happy to help you with the entire process. Looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll take care of the rest. Thank you for watching this video. I hope this video was helpful. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VSE. Take care of yourself. Bye bye.